नरसिंहगढ़ सीमेंट फैक्ट्री के बाद दमोह जिले को अब एक और सीमेंट फैक्ट्री की सौगात मिलने जा रही है। गैसाबाद में इंडिया सीमेंट की ओर से एक फैक्ट्री का निर्माण किया जाना है। आज विधायक राहुल सिंह ने प्रेस वार्ता के द्वारा जानकारी दी कि गैसाबाद में इंडिया सीमेंट के द्वारा एक सीमेंट फैक्ट्री बनाया जाना है, जिसका निर्माण 3 सालों के अंदर कर दिया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि इसमें स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि उनकी कॉन्स्टिट्यूट का छिंदवाड़ा, हमने छिंदवाड़ा में विजिट किया। छिंदवाड़ा में उन्होंने कम से कम 8 से 9 स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए। स्किल डेवलपमेंट सेंटर मतलब आप समझते होंगे कि मुझे मेरा प्लांट चलाना है तो मुझे फीटर चाहिए, बिल्डर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, मैसन चाहिए, कारपेंटर चाहिए। ये सारे स्किल्स चाहिए। अगर आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है तो हम कोशिश करेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, जो डेवलपमेंट सेंटर आपने छिंदवाड़ा में बनाया उसी मॉडल पर यहाँ पर बनाया जाए, ताकि यहीं स्किल डेवलप हो और इनको यहाँ पर हम काम दे सकें। बाहर से लाने की जरूरत है। कोशिश यही रहेगी कि स्किल यहाँ पर डेवलप करें, उनको यहाँ पर। सीएम साहब से बात हुई थी, कितने टाइम में ये इंस्टॉल करेंगे यूनिट वगैरह पूरा? कितना है, कितने टाइम में इंस्टॉल करेंगे यूनिट? हाँ, ये मैंने जैसे बताया कि प्रोक्योरमेंट का काम चल रहा है। जैसे लैंड प्रोक्योरमेंट हो जाएगा, 6 महीने बाद कंस्ट्रक्शन चालू होगा, 3 साल में हमारा। कल सीएम साहब का फ़ोन आया था और सीएम साहब ने बोला कि विशेष तौर पे और भी जगह ये प्लान लग सकते थे, पर मेरी पिछले जब मैं इस 1-1.5 साल में रेगुलर जब दमोह के संपर्क में आया, लोगों ने बताया तो मेरा मतलब व्यक्तिगत मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो बोले इसीलिए मैंने दमोह में इसको तत्काल स्वीकृत किया। तो उनकी इच्छा है और जहाँ भी टेक्निकल दिक्कत आएगी बोले बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर मैं काम करूँगा। और आप इनसे भी पूछ सकते हैं, सीएम हाउस से निरंतर पूरा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। पन्ना से और दमोह के कलेक्टर महोदय भी पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो आप ये तय मानिए कि आपको भी और हमें भी सबको मिलके इसमें सहयोग करना है कि कहीं रुकावट आए, कहीं दिक्कत आए, क्योंकि अंततः आपके हमारे ही परिवार के या बच्चे या रिश्तेदार ही कहीं ना कहीं इस पर पहुँचेंगे। और साथ ही साथ जो स्किल डेवलपमेंट का कहा, उसके भी अभी यहाँ बहुत से सेंटर खुलने वाले हैं। सीएम साहब से बात हुई है। आप ये तय मानिए कि अगले 1.5 वर्ष में, मतलब 6 महीने ये निकल गए हैं और अगले 1 साल के भीतर ऐसी बहुत सी चीज़ें दमोह के भीतर आ जाएंगी। और विश्वास मानिए कमलनाथ जी वो व्यक्ति है कि जिन्होंने जो बोला है वो किया है। और अभी 4 मेडिकल कॉलेज संभवतः मध्य प्रदेश में स्वीकृत होने वाले, उसकी प्रक्रिया चल रही है। और यदि सब ठीक रहा और ईश्वरी कृपा रही तो एक मेडिकल कॉलेज भी इसी फैक्ट्री की तरह यहाँ पहुँचेगा, जो 2-3 साल में कंप्लीट होके यहाँ पे अपने बच्चों को एडमिशन मिलने लगेंगे। सीमेंट फैक्ट्री लग रही है वो इंडिया सीमेंट कंपनी की है। इंडिया सीमेंट कंपनी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इन्होंने स्प्रिंगवे माइनिंग लिमिटेड को अभी टेक ओवर किया है और उसके थ्रू हम यहाँ सीमेंट प्लांट बनाने जा रहे हैं। इसकी कैपेसिटी 2.2 मिलियन टन सीमेंट की रहेगी और हमारा उद्देश्य है कि 3 साल के अंदर प्रोडक्शन चालू हो जाए। यहाँ हमने जिस तरह से कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से करीब 100 या 120 साल तक का रॉ मटेरियल यहाँ उपलब्ध है। सफिशेंट मात्रा में रॉ मटेरियल उपलब्ध है। और रोज़गार की अगर बात करें तो कम से कम 200 से 250 लोगों को स्थायी रोज़गार मिलने की अपेक्षा है और 2000 से 3000 लोगों को इनडायरेक्ट रोज़गार मिलेगा। 3 साल के अंदर प्रोडक्शन चालू हो जाएगा सीमेंट का। सर, आपने कब आवेदन दिया था, कितने दिन में स्वीकृति मिली, कब आप यहाँ? करीब जून महीने की शुरुआत में ही हमने आवेदन दिया था यहाँ पर फैक्ट्री लगाने के लिए और 3 दिन में ही वो स्वीकार हो चुका है। और आप लोगों को मालूम है कि अब हम यहाँ पर है काम चालू करने के लिए। इंडिया सीमेंट फैक्ट्री है और माननीय कमलनाथ जी के बहुत फास्ट वर्किंग के तहत चलते हुए ये सीमेंट फैक्ट्री हमारे दमोह के गैसाबाद में आ रही है। और जैसे कि इलेक्शन के दौरान हमने पहले ही कहा था कि उद्योग को लेकर, मेडिकल कॉलेज को लेकर हम वचनबद्ध हैं और उस बात के लिए कमलनाथ जी ने भी हमें वचनबद्ध किया था। तो ये पहला कार्य है जो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये पहला बहुत बड़ा काम होगा जो दमोह के लिए मिल रहा है। इसके पहले 1985 के आसपास जब वीवी गिरी जी सांसद थे, जब भी कांग्रेस ने एक बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री दी थी। आज पुनः
कांग्रेस ने एक बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री दी है, तो आप ये तय मानिए कि उद्योग रोजगार के लिए जो भी प्रयास लगेंगे या जो भी ज़रूरत है वो मध्य प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेगी। कब तक रोजगार मिलने वाला है? इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कम 2 से 3 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा। और अभी जैसे जो वर्तमान में माइसम फैक्ट्री में दिक्कत चल रही है, उसके लिए भी एक प्रोग्राम तैयार हो रहा है कि जिससे स्किल डेवलपमेंट हो जाए, जिससे बच्चे यहीं से स्किल्ड हो जाएं और यहीं के ही उनको रोज़गार लगे, क्योंकि अभी शायद इसमें 2.5 से 3 साल लगेंगे इस फैक्ट्री को बनने में। तो उस दौरान हम ये भी प्रोग्राम तैयार करने के मतलब ये भी प्रोग्राम चलाने का प्रयास करेंगे। दिक्कत ना हो फैक्ट्री लगने में, जो कानूनी अड़चनें आती हैं, ये क्या है? कानूनी अड़चनें कहीं से भी नहीं आएंगी, क्योंकि कल जब सीएम साहब का फ़ोन आया तो जिस तरीके से उनने मुझसे बात की, उससे मुझे एहसास हुआ कि सीएम साहब बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस विषय को लेके। और कल कलेक्टर महोदय दमोह और कलेक्टर महोदय पन्ना दोनों जगह मेरी बात हुई। आप मीडिया के माध्यम से आप सभी से भी निवेदन है कि एक बहुत बड़ा अवसर है और सबके प्रयास है। व्यक्तिगत मैं विधायक के तौर पे मेरा प्रयास नहीं, दमोह के हर बच्चे और हर जनप्रतिनिधि और मीडिया के हर वर्ग के लोगों के प्रयास है। जब जाके ये फैक्ट्री आई है तो जहाँ पे भी जिसको लगे और सभी यदि इसको सहयोग करके लाएंगे तो मुझे लगता है कि दमोह के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।